नेपोलियन हिल का कथन, जो कुछ भी मानव मन कल्पना कर सकता है और विश्वास कर सकता है उसे प्राप्त कर सकता है, इतना शक्तिशाली है कि यह लगभग असंभव लगता है। लेकिन अगर यह सच है तो आत्मविश्वास की कमी के कारण आपने कितने अवसर गंवा दिए हैं। इच्छा वह चिंगारी है जो धन की यात्रा शुरू करती है। मैं सतही इच्छा की बात नहीं कर रहा हूं, जैसे आज कुछ चाहना और कल भूल जाना। मैं एक गहन, गहरा, लगभग जुनूनी इच्छा की बात कर रहा हूं, जो आपको किसी भी बाधा को पार करने के लिए प्रेरित करती है। यह आश्चर्यजनक है कि कितने लोग अपने जीवन को बदलने का सपना देखते हैं, लेकिन पहली चुनौती मिलते ही हार मान लेते हैं। आपने कितनी बार कोई व्यवसाय शुरू करने, कोई परियोजना शुरू करने या अपना करियर बदलने के बारे में सोचा है? केवल एक आंतरिक आवाज कहती है, यह आपके लिए नहीं है। यही वह जाल है जो अधिकांश लोगों को बंदी बना लेता है। नेपोलियन हिल ने सच्ची इच्छा की शक्ति को उन दरवाजों को खोलने में सिद्ध किया जो हमेशा के लिए बंद लगते हैं। 1908 में एक युवा पत्रकार के रूप में उन्होंने एंड्रयू कार्नेगी, संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोगों में से एक का साक्षात्कार लिया। कुछ मिनटों के लिए निर्धारित साक्षात्कार घंटों तक चला। इस मुलाकात में कार्नेगी ने हिल को अपने जीवन के 20 वर्ष उस समय के सबसे बड़े करोड़पतियों का साक्षात्कार लेने और सभी के लिए लागू होने वाले सफलता के सूत्र की खोज करने के लिए समर्पित करने की चुनौती दी। उस दृश्य की कल्पना करें, एक युवा बिना धन और प्रभाव के 500 से अधिक शक्तिशाली व्यक्तित्वों की जांच करने का काम सौंपा गया है। डर या असंभवता के कारण कितने लोग मना कर देते, हिल ने बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार कर लिया। अपने जीवन और लाखों लोगों के जीवन को बदलने की तीव्र इच्छा से प्रेरित होकर। यह प्रकरण मार्मिक है क्योंकि यह दर्शाता है कि कई बार ठहराव और एक शानदार जीवन के बीच का अंतर केवल हां कहना है जब डर नहीं के लिए विनती करता है। वर्तमान विज्ञान हिल के अंतर्ज्ञान की पुष्टि करता है। PNAS में प्रकाशित डैनियल कानमान और एंगस डेटन के शोध से पता चलता है कि उच्च आय वाले लोग जीवन में अधिक संतुष्टि की रिपोर्ट करते हैं, भले ही पूर्ण भावनात्मक खुशी न हो। इसका मतलब है कि जब इच्छा इतनी मजबूत होती है कि आपको अधिक कमाने के लिए प्रेरित करती है, तो यह केवल पैसा इकट्ठा करने के बारे में नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता, विकल्प और सुरक्षा प्राप्त करने के बारे में है। इस शिक्षा को कैसे लागू करें? कल्पना कीजिए कि आप अगले 12 महीनों में $10,000 अधिक चाहते हैं। केवल मैं $10,000 अधिक चाहता हूं लिखने से काम नहीं चलेगा। आपको इस इच्छा को महसूस करना होगा जैसे यह पहले से ही वास्तविकता है। खुद से पूछें, यह पैसा मेरे जीवन में क्या बदलाव लाएगा? क्या यह कर्ज चुकाएगा? क्या यह कोई व्यवसाय शुरू करेगा? क्या यह परिवार को शांति देगा? इच्छा को एक वास्तविक और शक्तिशाली भावना से जोड़कर आपका मन इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करना शुरू कर देता है। बहुत से लोग बहुत अधिक इच्छा करने से डरते हैं, यह सोचकर कि यह अहंकार या असंभव है। लेकिन अगर आप खुद के लिए इच्छा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इतिहास उन सामान्य लोगों से भरा पड़ा है जिन्होंने ऊंचा सपना देखने की हिम्मत की। थॉमस एडिसन के बारे में सोचें, जो बल्ब बनाने से पहले सैकड़ों बार असफल हुए। अगर उन्होंने इस विचार को स्वीकार कर लिया होता कि यह उनके लिए नहीं है, तो आप शायद अभी अंधेरे में होते। चुनौती सरल है। आज एक विशिष्ट इच्छा चुनें, कुछ ऐसा जो आप वास्तव में चाहते हैं। इसे विस्तार से लिखें, इसे रोज पढ़ें और इसकी कल्पना करें जैसे यह पहले से ही वास्तविकता है। इसे 30 दिनों तक करें और देखें कि कैसे आपका मन रास्ते, विचार और पहले अनदेखे अवसरों को आकर्षित करना शुरू कर देगा। शायद आपको पता चलेगा कि असंभव कभी अस्तित्व में नहीं था, केवल अंत तक बने रहने के लिए पर्याप्त इच्छा की कमी थी। विश्वास इच्छा और पूर्ति के बीच का अदृश्य सेतु है। यह कोई सीमित धार्मिक अवधारणा नहीं है, बल्कि इस अटल विश्वास है कि आप जो चाहते हैं वह पहले से ही संभावित रूप से मौजूद है और आपकी पहुंच के भीतर है। बहुत से लोग यहां खो जाते हैं, ये मानते हुए कि विश्वास का अर्थ है कि कुछ आकाश से गिरेगा। लेकिन नेपोलियन हिल ने बताया कि सच्चा विश्वास सक्रिय है। यह इस तरह से विश्वास करना है कि आपके दृष्टिकोण इस निश्चितता को दर्शाते हैं,
भले ही वास्तविकता विपरीत संकेत देती हो। आपने कितनी बार खुद को आज जितना कमाते हैं उससे अधिक पात्र होने पर संदेह किया है? आपने कितनी बार अपने सपनों को पाने की अपनी क्षमता पर सवाल उठाया है? ये विचार आम हैं, लेकिन यहीं पर बहुत से लोग खुद को कमतर आंकते हैं। हिल के अनुसार विश्वास मन के लिए एक गुप्त कोड की तरह काम करता है। सकारात्मक वाक्य दोहराकर खुद को वह जीते हुए कल्पना करके जो आप चाहते हैं। आप केवल जागते हुए सपना नहीं देख रहे हैं, आप अपने अवचेतन को प्रोग्राम कर रहे हैं, जो सीधे आपके चुनावों, आपके ध्यान और आपके कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करता है। आधुनिक विज्ञान इसकी पुष्टि करता है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में शोध से पता चलता है कि मस्तिष्क वास्तविक अनुभव को कल्पना में गहन रूप से अनुभव किए गए अनुभव से पूरी तरह से अलग नहीं करता है। यानी किसी लक्ष्य को प्राप्त करते हुए खुद को देखने पर आपका मन इसे वास्तविक तैयारी के रूप में व्याख्या करता है। ओपरा विनफ्रे के बारे में सोचें। वह गरीबी में पली बढ़ी, ऐसी कठिनाइयों का सामना किया जिससे बहुत से लोग हार मान लेते। हालांकि शुरू से ही उसने माना कि वह किसी बड़ी चीज के लिए नियत थी। अपने आप में इस विश्वास ने उसे अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया, भले ही वे प्रतीत होने में तुच्छ हों। वर्षों से इस विश्वास ने उसके मार्ग को आकार दिया, जब तक कि वह ग्रह की सबसे प्रभावशाली और अरबपतियों में से एक नहीं बन गई। यह साबित करता है कि लागू विश्वास कोई रहस्यमय कार्य नहीं है, बल्कि एक व्यावहारिक शक्ति है जो सुसंगत निर्णयों को बनाए रखती है। शायद आपने पहले ही संदेह को अपनी योजनाओं को नष्ट करते हुए महसूस किया होगा। क्या होगा अगर यह काम नहीं करता है? क्या होगा अगर मैं असफल हो जाता हूं? क्या होगा अगर मैं कभी इस स्थिति से बाहर नहीं निकल पाता हूं? लेकिन प्रश्न को उलटने पर कुछ शक्तिशाली होता है। क्या होगा अगर यह काम करता है? क्या होगा अगर मैं सक्षम हूं? क्या होगा अगर मेरे पास केवल अपनी सीमाओं की तुलना में खुद पर अधिक विश्वास करने की कमी है? विश्वास इसी दृष्टिकोण परिवर्तन से शुरू होता है। नेपोलियन हिल ने आत्म सुझाव को विश्वास को विकसित करने के लिए एक उपकरण के रूप में अपनाया। इसका मतलब है कि उन वाक्यांशों को रोजाना दोहराना जो आपके विश्वास को मजबूत करते हैं, जब तक कि वे आपकी पहचान का हिस्सा न बन जाएं। यह सरल लगता है, लेकिन यह परिवर्तनकारी है। कल्पना करें कि आप जागते हैं और खुद से कहते हैं, मैं अगले कुछ वर्षों में $50,000 प्राप्त करने में सक्षम हूं। मैं समृद्ध होने के योग्य हूं। मेरे पास आवश्यक विचार और अनुशासन है। कुछ हफ्तों के बाद ये शब्द अलग अलग वाक्य नहीं रह जाते हैं और विश्वास बन जाते हैं। यहां एक चुनौती है। 7 दिनों के लिए हर बार जब संदेह आए तो उसे आत्मविश्वास के कथन से बदल दें। यदि आप सोचते हैं मुझे नहीं पता कि मैं इसे प्राप्त कर पाऊंगा या नहीं, तो जोर से कहें, मैं पहले से ही उपलब्धि के रास्ते पर हूं। अगर आपका मन कहता है यह मेरे लिए बहुत बड़ा है, तो जवाब दें, मेरा सपना मेरे विश्वास के आकार का है। इसे लगातार करें, एक भी दिन चूकने के बिना। देखें कि यह सरल अभ्यास न केवल आपके विचारों को, बल्कि अवसरों के प्रति आपके कार्यों को कैसे बदल देगा। विश्वास वह अदृश्य शक्ति है जो उन लोगों को सहारा देती है जो हार मानने से इनकार करते हैं। खुद पर विश्वास करने की अनुमति देकर आप न केवल नई संभावनाओं के लिए जगह बनाते हैं, बल्कि एक ऐसी पहचान बनाते हैं जो आप जितने योग्य हैं उससे कम नहीं स्वीकार करती है। और यह वही पहचान है जो समय के साथ परिस्थितियों, लोगों और सही संसाधनों को आकर्षित करती है, ताकि दूर की चीज अपरिहार्य हो जाए। ज्ञान अपने आप में कोई मूल्य नहीं रखता है यदि इसे किसी विशिष्ट लक्ष्य के लिए निर्देशित नहीं किया जाता है। आप कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने वर्षों तक अध्ययन किया, डिग्री और उपाधियां इकट्ठी की, लेकिन फिर भी वे नौकरियों में फंसे हुए हैं जिनसे वे घृणा करते हैं या आर्थिक रूप से तंग परिस्थितियों में हैं। नेपोलियन हिल ने समझाया कि जो लोग अमीर होते हैं और जो केवल सपने देखते हैं, उनके बीच का अंतर ज्ञान के बुद्धिमान उपयोग में है, न कि केवल उसके संचय में। ज्ञान को व्यवस्थित, लागू और व्यावहारिक कार्रवाई में बदलने की आवश्यकता है जो ठोस परिणाम उत्पन्न करे। वे स्वयं इसका प्रमाण हैं। एक युवा के रूप में
एक रिपोर्टर के रूप में उन्होंने सैकड़ों शक्तिशाली लोगों का साक्षात्कार लिया। अगर उन्होंने अपनी नोट्स को एक दराज में छोड़ दिया होता तो वे केवल एक और पत्रकार होते, लेकिन उन्होंने उन विचारों को स्पष्ट और सभी के लिए सुलभ सिद्धांतों में व्यवस्थित करने का फैसला किया, और इसने उनके इतिहास और लाखों पाठकों के इतिहास को बदल दिया। इसमें कुछ आकर्षक है, क्योंकि यह दर्शाता है कि आप कितना भी जानते हों, अगर आप इस ज्ञान को एक स्पष्ट रणनीति में नहीं बदलते हैं तो आप स्थिर रहेंगे। विज्ञान भी इस तर्क की पुष्टि करता है। शैक्षिक मनोविज्ञान में अध्ययन से पता चलता है कि सीखना केवल तभी प्रभावी होता है जब अभ्यास के साथ हो। वित्त पर दर्जनों वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है यदि आप बचत या निवेश करने के लिए कोई तकनीक लागू नहीं करते हैं। मानव मन उस चीज को अधिक तीव्रता से धारण करता है जिसे व्यवहार में लाया जाता है, और यहीं पर ज्ञान वास्तविक शक्ति में बदल जाता है। किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जो प्रतिवर्ष $20,000 अतिरिक्त कमाना चाहता है। वह व्यक्ति निवेश पर असंख्य पुस्तकें और पाठ्यक्रम पढ़ सकता है, लेकिन अगर वह इस ज्ञान को एक साधारण योजना में कभी व्यवस्थित नहीं करता है, जैसे कि किसी विशिष्ट फंड में आवेदन करने के लिए वेतन का कुछ हिस्सा अलग करना, तो उसे कभी परिणाम नहीं दिखाई देंगे। अब यदि वह अपने शिक्षण को व्यावहारिक चरणों में व्यवस्थित करने का निर्णय लेता है, संपत्तियों के कामकाज को समझना, एक निवेश खाता खोलना, मासिक योगदान का एक समय सारिणी बनाना और तिमाही परिणामों पर नजर रखना, तो यही ज्ञान वित्तीय रिटर्न के रूप में गुणा करना शुरू कर देगा। हिल ने सूचना को ज्ञान से भ्रमित करने के खतरे के बारे में भी चेतावनी दी थी। हम ऐसे समय में रहते हैं जब सब कुछ एक क्लिक की दूरी पर है। कोई भी व्यक्ति व्यापार, मनोविज्ञान या उद्यमिता के बारे में घंटों शोध कर सकता है, लेकिन जो वास्तव में बदलता है वह है उपयोगी चीजों का चयन करने और तुरंत लागू करने का अनुशासन। एक अच्छा प्रश्न यह है, आपके द्वारा सीखी गई आखिरी चीजों में से कितनी वास्तव में आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए उपयोग की गई है? यह सिद्धांत हिल की यात्रा के प्रति गहन सम्मान की भावना से जुड़ता है। उन्होंने 2 दशक से अधिक समय बिताया हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और जॉन डी रॉकफेलर जैसे बड़े नामों से डेटा, कहानियां और अंतर्दृष्टि एकत्र करते हुए। जो प्रभावित करता है वह केवल ज्ञान की मात्रा नहीं है जिसकी उन्हें पहुंच थी, बल्कि जिस तरह से उन्होंने यह सब सरल सिद्धांतों में व्यवस्थित किया जो किसी भी व्यक्ति के लिए लागू होता है, चाहे उसकी उत्पत्ति कुछ भी हो। यह निर्णय जिज्ञासा और प्रशंसा को जन्म देता है। यह दिखाता है कि एक व्यवस्थित और केंद्रित प्रयास कैसे कुछ महान उत्पन्न कर सकता है। यदि आप इस शिक्षा को व्यवहार में लाना चाहते हैं तो पहले से मौजूद जानकारी को व्यवस्थित करके शुरू करें। अपने मुख्य शिक्षण को एक नोटबुक में लिखें, उन्हें श्रेणियों में विभाजित करें, प्रत्येक को लागू करने के लिए विशिष्ट लक्ष्य स्थापित करें और परिणामों की समीक्षा करने की समय सीमा बनाएं। उदाहरण के लिए, यदि आपने बेहतर बातचीत करने के बारे में सीखा है तो यह निर्धारित करें कि आप अगली बार जब आप वेतन वृद्धि के लिए अनुरोध करते हैं या कोई अनुबंध बंद करते हैं तो इस ज्ञान को लागू करेंगे। लागू करें, संशोधित करें, बेहतर करें। यह सरल क्रम सिद्धांत को प्रगति में बदल देता है। संगठित ज्ञान एक अच्छे से लगाए गए बीज की तरह है। जब इसे किसी भी तरह से फेंका जाता है तो यह अंकुरित हो सकता है, लेकिन अगर इसे सही मिट्टी में रखा जाए, देखभाल की जाए और सींचा जाए तो यह एक पेड़ में बदल जाता है जो जीवन भर फल देता है। और शायद आपके धन की इच्छा जारी रखने और अंत में इसका अनुभव करने के बीच का अंतर केवल जानकारी जमा करना बंद करना और पहले से ही जो आप जानते हैं उसे संरचित और अनुशासित तरीके से लागू करना शुरू करना है। कोई भी बड़े परिणाम अकेले नहीं प्राप्त करता है। यह नेपोलियन हिल ने जिस सिद्धांत को मास्टरमाइंड कहा था उसके सबसे मजबूत बिंदुओं में से एक है। उन्होंने व्यवसायियों और करोड़पतियों के साथ अपने साक्षात्कारों के दौरान देखा कि अधिकांश में कुछ समान था। वे ऐसे लोगों से घिरे हुए थे जो न केवल उनकी परियोजनाओं में विश्वास करते थे, बल्कि जो विचारों, संसाधनों और मानसिक ऊर्जा के साथ भी योगदान करते थे। मास्टरमाइंड 2 या 2 से अधिक दिमागों का मिलन है जो एक सामान्य लक्ष्य के लिए सद्भाव में काम करते हैं।
एक अदृश्य शक्ति का निर्माण करते हैं जो व्यक्तियों के योग से बहुत आगे बढ़ता है। इस बारे में सोचें कि आपने कितनी बार सब कुछ अकेले करने की कोशिश की है और निराश हो गए हैं। आपने कितनी परियोजनाओं को समर्थन की कमी के कारण या क्योंकि आपके आसपास के लोग केवल आलोचना और संदेह को बढ़ावा देते थे, छोड़ दिया है। जिस वातावरण में आप हैं वह आपके सपनों का त्वरक या वह भार हो सकता है जो आपको बंधा हुआ रखता है। हिल ने सिखाया कि उन लोगों से जुड़कर जो आपकी दृष्टि साझा करते हैं या जिनके पास आपके पूरक कौशल हैं, आप अपनी सफलता की संभावनाओं को तेजी से बढ़ाते हैं। एप्पल का इतिहास एक आदर्श उदाहरण है। स्टीव जॉब्स में दूरदर्शिता, साहस और स्पष्ट से परे देखने की क्षमता थी। स्टीव वोज़नियाक के पास इस दृष्टि को कुछ ठोस में बदलने का तकनीकी ज्ञान था। अकेले वे शायद अवसरों की तलाश में केवल 2 और रचनात्मक पेशेवर होते। साथ में उन्होंने एक ऐसी साझेदारी बनाई जिसने दुनिया को बदल दिया। यह दिखाता है कि हिल ने पहले ही क्या देखा था। जब 2 दिमाग सद्भाव में एक साथ आते हैं तो एक तीसरा दिमाग पैदा होता है, एक प्रकार की विस्तारित बुद्धिमत्ता जो विचारों को उन स्तरों तक ले जाती है जिन्हें व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करना असंभव है। लेकिन एक महत्वपूर्ण विवरण है, मास्टरमाइंड तभी काम करता है जब सच्चा सामंजस्य हो। यदि आप अपनी योजनाएं उन लोगों के साथ साझा करते हैं जो हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं या इस बात के 1000 कारण बताते हैं कि यह काम नहीं करेगा, तो आप शक्ति का चक्र नहीं बना रहे हैं, आप तोड़फोड़ का चक्र बना रहे हैं। यहीं पर बहुत से लोग असफल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें यह नहीं पता होता है कि मौन समर्थन की कमी, निराशाजनक शब्द और ईर्ष्या भी बाहरी बाधाओं से अधिक आपके लक्ष्यों को कम कर सकती है। आपने कितनी बार कोई विचार बताया है और प्रोत्साहन प्राप्त करने के बजाय आपको लगा कि बातचीत की ऊर्जा ने आपकी प्रेरणा को कम कर दिया है? नेपोलियन हिल ने इसे खुद महसूस किया। एंड्रयू कार्नेगी की चुनौती को स्वीकार करने पर उनके पास समर्थकों का कोई समूह नहीं था। इसके विपरीत बहुतों का कहना था कि करोड़पतियों का 20 साल तक अध्ययन करना एक पागलपन है। हालांकि समय के साथ उन्होंने अपना खुद का मास्टरमाइंड बनाया, व्यवसायियों, आविष्कारकों और प्रभावशाली लोगों से जुड़कर जो उनके मिशन में विश्वास करते थे। यह सहानुभूति की भावना पैदा करता है क्योंकि यह दर्शाता है कि उन्हें भी प्रारंभिक अलगाव को दूर करना और उन लोगों की तलाश करने की आवश्यकता थी जो वास्तव में उनके चलने में योगदान देंगे। और यहाँ एक दिलचस्प तथ्य आता है। सामाजिक मनोविज्ञान में शोध से पता चलता है कि लोग उस समूह के समान आदतों, मान्यताओं और यहाँ तक कि आय के पैटर्न को अपनाते हैं जिनके साथ वे सबसे अधिक समय बिताते हैं। यानी यदि आप अधिकांश समय उन लोगों से घिरे रहते हैं जो थोड़े से संतुष्ट हैं, जो मानते हैं कि अमीर होना असंभव है या जो कर्ज में रहना सामान्य बात मानते हैं, तो आपके इन पैटर्न को दोहराने की बहुत संभावना है। लेकिन अगर आप उन लोगों के करीब आते हैं जो विकास चाहते हैं, खुद पर निवेश करते हैं और परिकलित जोखिम उठाने को तैयार हैं, तो आपका मन भी इस पैटर्न के साथ तालमेल बिठाने लगता है। निमंत्रण यह चिंतन करने का है, आज आपके चक्र में कौन है? क्या ये लोग आपके सपनों को बढ़ावा दे रहे हैं या आपके विचारों को पैदा होने से पहले ही मार रहे हैं? चुनौती यह है कि आप सावधानी पूर्वक चुनें कि आप किसे अपने सबसे कीमती मानसिक स्थान में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं। 30 दिनों के लिए नकारात्मक लोगों के साथ संपर्क को सीमित करने और उन लोगों के साथ समय बढ़ाने का प्रयास करें जो आपको प्रेरित करते हैं और मजबूत करते हैं। आप देखेंगे कि समय के साथ यह बदलाव न केवल आपकी ऊर्जा को बल्कि आपके द्वारा आकर्षित किए जाने वाले परिणामों को भी प्रभावित करता है। टीम वर्क से पता चलता है कि महानता शायद ही कभी व्यक्तिगत प्रयास का परिणाम होती है। यह उन दिमागों का मिलन है जो एक साथ विश्वास करते हैं, जो अपनी शक्तियों को मिलाकर एक ऐसी शक्ति बनाते हैं जो असंभव को अपरिहार्य बना देती है। दृढ़ता वह पतली रेखा है जो उन लोगों को अलग करती है जो असाधारण परिणाम प्राप्त करते हैं और जो कोई भी फल प्राप्त करने से पहले ही हार मान लेते हैं। अधिकांश लोग धन, स्वतंत्रता और पहचान के विचार से मोहित हो जाते हैं, लेकिन व्यवहार में कठिनाई के सबसे छोटे संकेत पर
पीछे हट जाते हैं। आपने कितनी परियोजनाएं छोड़ दी हैं क्योंकि पहला प्रयास विफल रहा? कितनी बार आपने किसी असफलता को यह साबित करने के तौर पर लिया है कि आपको रुक जाना चाहिए? नेपोलियन हिल ने जोर देकर कहा था कि अस्थायी असफलता सिर्फ एक परीक्षा है। यह जांचने का एक तरीका है कि आपकी इच्छा सच्ची है या क्षणिक। हिल ने ऐसे कठिनाइयों का सामना किया जिससे कोई भी हार मान लेता। अपने शुरुआती कामों का प्रचार करते समय उन्हें कड़ी आलोचनाओं, आर्थिक तंगी और यहां तक कि उन लोगों द्वारा धोखाधड़ी के आरोपों का भी सामना करना पड़ा जो उनके शोध में विश्वास नहीं करते थे। कल्पना कीजिए कि एक भीड़ का सामना करना पड़ रहा है जो आपको धोखेबाज कह रही है, जबकि आपके काम की सफलता का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। यह अनुभव कई लोगों को निराश कर सकता है, लेकिन हिल दृढ़ रहे। वर्षों बाद उनकी पुस्तक इतिहास की सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तकों में से एक बन गई। यह स्पष्ट हो गया कि दृढ़ता ने अस्वीकृति को परास्त कर दिया। यह कहानी प्रेरणा देती है। यह दिखाती है कि सबसे बड़े नामों को भी अपमान और संदेह का सामना करना पड़ा, और फिर भी वे आगे बढ़ते रहे। विज्ञान हिल के विचार की पुष्टि करता है। लचीलापन पर शोध से पता चलता है कि दृढ़ निश्चयी लोगों का जीवन में अधिक कल्याण और बेहतर परिणाम होते हैं, भले ही परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हों। यह सहज प्रतिभा या बुद्धिमत्ता नहीं है जो सफलता की गारंटी देती है, बल्कि असफलताओं के बावजूद ध्यान केंद्रित करने की क्षमता है। यही कारण है कि इतनी बड़ी क्षमता वाले कई लोग हार मान लेते हैं, जबकि अन्य प्रतीत होता है कि सामान्य लोग बड़े कारनामे करते हैं। वॉल्ट डिज्नी एक उल्लेखनीय उदाहरण है। अपने साम्राज्य के निर्माण से पहले उन्हें उनके संपादक के अनुसार रचनात्मकता की कमी के कारण एक समाचार पत्र से निकाल दिया गया था। उन्होंने कई बार आर्थिक तंगी का भी सामना किया और उनकी परियोजनाओं को अस्वीकार कर दिया गया। अगर उन्होंने इन असफलताओं को हार मानने के संकेत के रूप में स्वीकार कर लिया होता, तो दुनिया को उनकी कल्पना की शक्ति का कभी पता नहीं चल पाता जिसने पीढ़ियों को प्रभावित किया। दृढ़ता वह कुंजी थी जिसने अस्वीकृति को विरासत में बदल दिया। अब अपने बारे में सोचें, कितनी बार जीवन ने आपको गिराया है और आपने इसे हार मानने के संकेत के रूप में लिया है? क्या होगा अगर वह बाधा सिर्फ यह जांचने का एक परीक्षण थी कि आप किसी चीज को कितना चाहते हैं? हिल का मानना था कि दृढ़ता सहज नहीं है, बल्कि एक आदत है जिसे छोटे छोटे दैनिक कार्यों में विकसित किया जाता है। हर गिरावट के बाद उठना, समाधानों पर जोर देना, मार्ग को समायोजित करना, लेकिन लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ना। एक व्यावहारिक अभ्यास आपका असफलताओं के साथ संबंध बदल सकता है। एक ऐसे लक्ष्य का चयन करें जिसे आपने पिछले कुछ वर्षों में छोड़ दिया हो। यह कोई व्यवसाय, कोई कोर्स या कोई व्यक्तिगत परियोजना हो सकती है। इसे फिर से शुरू करें। लगातार 30 दिनों के कार्य के लिए प्रतिबद्ध हों। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शुरुआती प्रयास सफल नहीं होते हैं। उद्देश्य आपके मन को तब भी जारी रखने के लिए प्रशिक्षित करना है जब चीजें योजना के अनुसार नहीं चल रही हों। अंत में आप देखेंगे कि दृढ़ता एक संचयी प्रभाव पैदा करती है। प्रत्येक प्रयास अनुभव का निर्माण करता है, प्रत्येक त्रुटि एक नई रणनीति का खुलासा करती है और प्रत्येक कदम आपके मानसिक प्रतिरोध को बढ़ाता है। दृढ़ रहना दर्द को सीखने में, आलोचनाओं को ईंधन में और अस्थायी हार को किसी बड़ी चीज के लिए सीढ़ी में बदलना है। यह वह अदृश्य शक्ति है जो उन लोगों को अलग करती है जो अपने सपनों का जीवन प्राप्त करते हैं और उन लोगों से जो केवल इच्छा रखते हैं लेकिन कभी अंत तक संघर्ष नहीं करते। एक स्पष्ट और परिभाषित दृष्टि किसी भी महत्वपूर्ण उपलब्धि की शुरुआती बिंदु है। यह आश्चर्यजनक है कि कैसे अधिकांश लोग बिना किसी ठोस लक्ष्य के रहते हैं। हर दिन केवल दायित्वों को पूरा करने के लिए उठते हैं, यह जाने बिना कि वे कहां जा रहे हैं। नेपोलियन हिल कहते थे कि जिसका कोई निश्चित लक्ष्य नहीं होता वह परिस्थितियों में बह जाता है, जैसे कि एक बहता हुआ नाव। और यह कई लोगों का चित्रण है, जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन प्रगति नहीं देखते हैं, क्योंकि वे बस यह नहीं जानते कि अंतिम लक्ष्य क्या है। एक स्पष्ट दृष्टि की शक्ति केवल बड़े सपने देखने में नहीं है, बल्कि उस सपने को मापने योग्य, मूर्त, समय सीमा और विवरणों के साथ कुछ में बदलने में है। अमीर बनना चाहना कुछ भी नहीं है,
लेकिन 5 वर्षों में $1,00,000 हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित करना, यह परिभाषित करना कि कैसे, किस क्षेत्र में और कौन से कदम उठाने हैं, एक दिशा बनाता है जिसका पालन मन कर सकता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अध्ययनों से पता चला है कि जो लोग अपने लक्ष्यों को लिखते हैं, उनके उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावना उन लोगों की तुलना में अधिक होती है जो केवल उन्हें अपने दिमाग में रखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मस्तिष्क को अपनी ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने और अवसरों की पहचान करने के लिए स्पष्टता की आवश्यकता होती है। निकोला टेस्ला एक उल्लेखनीय उदाहरण है। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति, इतिहास के सबसे महान आविष्कारकों में से एक, लेकिन जो अपने ज्ञान को स्थायी व्यवसाय में बदलने के लिए स्पष्ट लक्ष्यों के बिना रहते थे। टेस्ला की मृत्यु लगभग बिना पैसे के हो गई, जबकि थॉमस एडिसन, कम प्रतिभाशाली लेकिन अत्यधिक केंद्रित, ने एक साम्राज्य का निर्माण किया और अपनी पीढ़ी के सबसे प्रभावशाली पुरुषों में से एक बन गया। यह दर्शाता है कि बिना दिशा के प्रतिभा कैसे बर्बाद हो सकती है और कैसे स्पष्ट लक्ष्य बिना प्रतिभा के भी असाधारण परिणाम उत्पन्न कर सकते हैं। यह कहानी कुछ दुखद है क्योंकि यह हमें इस बारे में सोचने पर मजबूर करती है कि परिभाषा की कमी के कारण प्रतिदिन कितनी क्षमताएं नष्ट हो जाती हैं। हिल ने इसे व्यवहार में देखा। जब उन्होंने एंड्रयू कार्नेगी की चुनौती को स्वीकार किया तो वे जानते थे कि उनका मिशन केवल अमीर लोगों का साक्षात्कार करना नहीं था, बल्कि उन शिक्षाओं को एक ऐसे दर्शन में व्यवस्थित करना था जो जीवन को बदल सके। उनका दृष्टिकोण स्पष्ट था, ऐसे सिद्धांतों को संकलित करना जो कोई भी लागू कर सके। इस निश्चित लक्ष्य के साथ वर्षों की समर्पण किया गया। यदि वह विकर्षणों में खो गया होता, यदि उसने अपने मन को बिना दिशा के भटकने दिया होता, तो शायद वह कभी भी वह कृति नहीं बना पाता जिसने लाखों लोगों को प्रभावित किया। यह प्रकरण प्रशंसा जगाता है। यह दिखाता है कि एक निश्चित लक्ष्य कैसे तीव्र काम के दशकों को भी अर्थ दे सकता है। अब इसे अपनी वास्तविकता में लाए। कितनी बार आप खोया हुआ महसूस करते हैं, यह जाने बिना कि क्या आप सही रास्ते पर हैं? क्या होगा अगर केवल एक चीज जो कमी थी, वह कुछ मिनटों के लिए रुकना और निष्पक्ष रूप से लिखना था कि आप वास्तव में क्या हासिल करना चाहते हैं? आप कितना पैसा डॉलर में जमा करना चाहते हैं? कितने समय में? किस लिए? आपके जीवन पर इस लक्ष्य का क्या प्रभाव पड़ेगा? ये प्रश्न सरल लगते हैं, लेकिन ये ऐसे प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करते हैं जो आपके विकल्पों का मार्गदर्शन करते हैं। एक शक्तिशाली अभ्यास आपके लक्ष्य की कल्पना करना है जैसे वह पहले से ही वास्तविक है। उस बैंक खाते की कल्पना करें जिसमें आप जो राशि चाहते हैं वह है। अपने आप को वह जीवन जीते हुए देखें जिसका आप सपना देखते हैं। आरण या एहसानों पर निर्भर न होने की शांति को महसूस करें। इस प्रकार की स्पष्टता इतनी मजबूत भावनात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है कि आपका मस्तिष्क इसे वास्तविकता में बदलने के लिए अथक प्रयास करने लगता है। चुनौती यह है कि आज ही एक स्पष्ट और परिभाषित लक्ष्य बनाएं, इसे विस्तार से लिखें, समय सीमा निर्धारित करें और इसे हर दिन देखें। अपने लक्ष्यों को अस्पष्ट न होने दें, जैसे मैं जीवन में बेहतर होना चाहता हूं। संख्याएं, तिथियां और कारण निर्धारित करें। 21 दिनों तक लगातार इसके लिए प्रतिबद्ध रहें, जब तक कि आपका मन उन अवसरों को देखना शुरू न कर दे जो पहले अदृश्य लग रहे थे। एक स्पष्ट दृष्टि एक लंबी यात्रा में एक नक्शे की तरह है। इसके बिना आप बहुत चल सकते हैं, लेकिन आप घूमते रहेंगे। इसके साथ प्रत्येक कदम उद्देश्य प्राप्त करता है, प्रत्येक बाधा रास्ते का हिस्सा बन जाती है और प्रत्येक उपलब्धि आपको उस गंतव्य के करीब लाती है जिसकी आप वास्तव में इच्छा रखते हैं। आपने देखा होगा कि नेपोलियन हिल द्वारा एकत्रित ये सिद्धांत खाली सिद्धांत नहीं हैं, बल्कि व्यावहारिक रणनीतियां हैं जिन्होंने वास्तविक लोगों के जीवन को बदल दिया है और आपके जीवन को भी बदल सकती हैं। यदि आप इनमें से प्रत्येक को लागू करते हैं तो आप उन अवसरों को देखना शुरू कर देंगे जो पहले अनदेखे थे और आप सोचने, कार्य करने और परिणाम आकर्षित करने के तरीके में एक वास्तविक अंतर महसूस करेंगे। अब यदि आप इन शिक्षाओं को अगले स्तर पर ले जाने के तरीके के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर अगला वीडियो ठीक इसके लिए बनाया गया है। यह केवल एक और सामग्री नहीं है,
यह आपके लिए वास्तव में विकसित होने का एक ठोस कदम है, बिना किसी शॉर्टकट के, बिना किसी तरकीब के, वास्तविक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ। वीडियो पर क्लिक करें और मेरे साथ यह यात्रा जारी रखें। मैं आपको अपने सर्वश्रेष्ठ संस्करण तक पहुंचने में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। मैं वहां आपका इंतजार करूंगा।